हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरटी एकेडमी। और आज की जो हमारी क्लास है वो है चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं आईटीएफ। अब देखो, क्लास 12 में ये जो चैप्टर है आपका, तो ये कितने मार्क्स को कवर करता है। तो अगर हम बात करें रिलेशन एंड फंक्शन एंड चैप्टर 2 आईटीएफ, तो ये दोनों मिला के 8 मार्क्स आपके कवर करते हैं। तो आपको इन्हें थोड़ा अच्छी तरीके से समझ लेना है। आज की वीडियो में हम लोग एमसीक्यू फॉर्मेट देखेंगे, मतलब कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और पूरा जो आईटीएफ है इसका आपका एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा आपको। तो आप ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल वीडियो रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अब तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें। ओके, यहाँ पर आपको इस टाइप के वीडियो मिलते रहते हैं और हाई क्वालिटी वीडियो मिलते हैं जिसमें आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को कंप्लीट किया जाता है। यहाँ पर देखो क्या लाइन लिखी है, टुमारो इज टू लेट yesterday is over and now is exactly the right moment to start। क्या होता है, अक्सर जो जो ह्यूमन हम लोग होते हैं सभी लोग, वो क्या करते हैं कि सर कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, है ना। कोई काम होता है कि आज नहीं, आज थोड़ा, जैसे मान लो अगर आपको एक्सरसाइज कर रहे हो आप, है ना, कोई जिम में जाता है या फिर आप कोई एक्सरसाइज ज्वाइन करते हो, तो जिस दिन में नहीं होता तो कर लेंगे। तो ऐसा ना करो। डेली बेसिस पे जो वर्क कहा गया है वो कीजिए, मतलब जो अपने से आपने कमिटमेंट किया है उसको फॉलो करो। ठीक है, अगर आपको ये वर्क करना है तो करते रहिए कंटिन्यूअसली। पहली बात तो ये। और कोई भी अगर नया वर्क आपको स्टार्ट करना है जो आपको लगता है कि वो सही है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगता है कि यार इसको करने से मुझे बेनिफिट होगा, तो उसको कल पे मत डालो, उसको उसी पल, यानी कि उसी टाइम जिस टाइम आप सोच रहे हैं उसको स्टार्ट करो, उसका प्लानिंग करो एंड स्टार्ट करो बस। बाकी उसे उसी फॉर्मेट करते चलो। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप उस जो भी आपने उस वर्क को जो वर्क कर रहे हैं आप, जिस एम के लिए आपने उसे वर्क स्टार्ट किया है वो आपको अचीव हो जाएगा। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। ओके, तो यहीं पे यही बात कही गई है कि नाउ इज एग्जैक्टली द राइट मोमेंट। ये जो अभी आप सोच रहे हैं जो भी काम करने के लिए, वही सही समय है किसी भी काम को करने के लिए। यहाँ पे देखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कौन सी एक्सरसाइज डिलीट हो गई है। तो 2.2 जो एक्सरसाइज है उसके ऑल क्वेश्चन डिलीट हो गए हैं, एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 70 ये हमें नहीं पढ़ना है बिल्कुल भी। एंड हम अगर बात करें पेज नंबर 45 पर, जो एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, तो 3 to 8 हमें नहीं पढ़ना। पेज नंबर 49 पर 10 to 13 हमें नहीं पढ़ना, और प्रॉपर्टी ऑफ आईबीटी ये हमें नहीं पढ़ना। ओके, तो ये हम यहाँ पर इसको नहीं पढ़ेंगे। तो फिर पढ़ना क्या है, बहुत बेसिक से क्या है, आपको स्टार्टिंग की एक्सरसाइज पढ़नी है और इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पे देखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या है, मतलब ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जैसे मान लो आप ट्रिग्नोमेट्री जानते हो, साइन एक्स, साइन कॉट, टेन कॉट ये होते हैं। तो अगर देखो साइन एक्स 1/2 एंड साइन एक्स 1/3 है ना। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 5/6 है ना। एंड यहाँ पर x इज नॉट वेल नोन एंगल, देन वी कैन राइट x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये कैसे हो रहा है ना, तो समझो आप। तो यहाँ पर देखो 1/2 हमारे पास जो टेबल होती है साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक की, उसमें 1/2 वैल्यू आती है 5/6 की, मतलब कि 5/6 कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। अरे भाई, ये तो आप सीधे हो गए यार, अब तो काट दो इसको, है ना, तो ये 30 डिग्री हो गया। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 1/2 होती है। तो ये तो चलो ठीक है, बट हम यहाँ पर अगर बात करें 1/3 हमारे पास कोई वैल्यू होती नहीं है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एक्स साइन इनवर्स 1/3 ये लिख देंगे। तो सिमिलरली कॉस एक्स इक्वल टू टी, देखो बेसिक समझा रहे हैं, समझ लो, बेसिक है ना, ये जानते हो वैसे तो आप लोग, है ना। तो ये लिख देंगे हम लोग, और ये साइन, तो इसको इस तरीके से लिख देंगे। तो ये हो गया आपके सामने बेसिक। ओके,
यहाँ पे देखो प्रिंसिपल वैल्यू, देखो हम लोगों ने वो पिछली बार ग्राफ देखा था, है ना। अब यहाँ पर साइन वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, एक्स इक्वल टू साइन वाई, तो ये वैल्यू यहाँ पर एक्स इक्वल टू साइन वाई, तो वन वैल्यू ऑफ एक्स वाई कैन टेक इनफाइनाइट वैल्यू, तो ये इस तरीके से ये वैल्यू बन जाती है आपकी। ओके, तो अगर हम यहाँ पे डोमेन की बात करें तो डोमेन हमारे पास क्या होता है, -1 एंड 1, है ना। यहाँ पे देखो क्या है कि ये वैल्यू, यहाँ पे देखो ये -1 एंड ये 1, एंड जो रेंज है हमारी -π/2 एंड +π/2, ये है हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच साइन इनवर्स एक्स, ये आपके इसकी वैल्यू में ये आपके वैरी करेगी। आगे बढ़ो। इस तरीके से कॉस इनवर्स एक्स की बात करें तो एक्स इक्वल कॉस वाई, ये हो गया डोमेन क्या हो जाएगा -1 एंड 1, एंड जो वैल्यू है 0 to π2 वेरी करेगी इसमें, तो ये आपके इसकी रेंज हो जाएगी पूरी, है ना। लेस देन एंड लेस देन इक्वल टू बाई लेस देन, ये पूरे इसकी वैल्यू करेगी। tan इनवर्स एक्स का ग्राफ देख लेना एक बार, ये आपने समझ ही लिया होगा। x बिलोंग्स टू r, यहाँ पे जो y की वैल्यू -y/2 एंड -π/2, यहाँ पे ये इन्फिनिटी तक जा रही है, इन्फाइनाइट होगा, तो यहाँ पे ये पूरा इसकी तो y इक्वल 10 हो गया। आगे बढ़ो। साइन इनवर्स x डोमेन इन्फाइनाइट एंड ये -1, ये इस तरीके से है, ये है ना, एंड 1 इन्फाइनाइट, ये आपका हो गया 0 एंड पाई एंड π/2, ये हो गया। ये आपको ध्यान रखना है, ये चीजें डोमेन, रेंज एंड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ये आपको ध्यान रखना है। कॉस इनवर्स एक्स तो एक्स इक्वल कॉस वाई, तो ये डोमेन इसका इन्फिनिटी टू -1 एंड 1 टू इन्फिनिटी, यूनियन, यहाँ भी यूनियन होगा -π/2 से π/2, ये आपकी वैल्यू यहाँ पर चलती है। अब समझो कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें समझनी है। कॉस इनवर्स एक्स की अगर बात करें तो एक्स बिलोंग्स टू आर एंड वाई इक्वल टू 0 to π, एंड यहाँ पर ये वैल्यू इस तरीके से यहाँ पे बिलोंग करती है। तो ये जो हमने सब कुछ यहाँ पढ़ा उसको हमने यहाँ पे टेबल में समझा दिया है कि y इक्वल साइन इनवर्स एक्स से डोमेन क्या होता है -1 to 1, जो x बिलोंग करेगा आपका, एंड जो रेंज होगी -π/2 से π/2। कॉस इनवर्स एक्स, देखो अभी इसको किसी तरीके से आप बना लो, है ना। कॉस इनवर्स -1 ये है एट 0 to π, अगर आपको वैल्यू याद है जो टेबल वाली है तो आप ये आसानी से समझ जाओगे। y इक्वल साइन इनवर्स एक्स, तो x बिलोंग्स टू r, तो यहाँ पर -π/2 से π/2। कॉस इनवर्स एक्स -∞ to -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी एंड -π/2 माइनस ये 0 हो गया ब्रैकेट में। इस तरीके से सेकंड इनवर्स एंड कॉट इनवर्स की जो हमने यहाँ पे लिखी थी पूरी समरी को हमने यहाँ पर लिख दिया है टेबल में। तो ये आप इसको क्या करें, इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे कि आपको ध्यान रहेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें पूरी का, है। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन देखो। अब इस टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार सिलेबस में आने के चांस हैं, है ना, क्योंकि यही बच्चे हैं आपके। तो फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू साइन इनवर्स 1/2, ये आपको वैल्यू दे रखी है, तो बहुत इजी है। क्या करेंगे भाई, साइन इनवर्स 1/2 ये कर लो आप लोग। अब 1/2 क्या होता है, π/6, देखो ये क्या देगा 1/, एक मिनट रुको, साइन ये हो गया आपके सामने। तो हम लोग जानते हैं कि जो साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है, तो जिसका इंटरवल होता है वो कितना होता है, -π/2 एंड π/2, ये होता है ना, ये तो होता है -π/2 एंड π/2। तो यहाँ पर साइन इनवर्स 1/2 किसके को हो जाएगा, π/6 के, π/6 के, ये हो जाएगा। एंड देखो हम जानते हैं साइन 1/2 होता है, एंड यहाँ पर साइन 30 वाली कितनी होती है, साइन 5/6 1/2 होती है ना। तो यहाँ पर साइन वर्स 1/2 ये हो गया आपके सामने, 5/6 की वैल्यू हो गई, ठीक है। 1/√2 अगर बात करें हम लोग 1/√2, तो साइन इनवर्स 1/√2 ये है, तो इसकी किसकी वैल्यू हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी आपकी π/4 के लिए, किसके लिए हो जाएगी, π/4 के लिए। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट बढ़ो आगे, देखो ये हमने यहाँ पर देखिए। अब थर्ड नंबर देखते हैं हम लोग, कॉस इनवर्स √3/2 ये है, ठीक है, 3/2 है।
और ये हम जानते हैं cos इनवर्स जो बिलोंग करता है -1 से 1 ये चलता है आपके सामने, और 0 to पाई बाई पाई के बीच चलता है ये पूरा, है ना। इसका जो इस तरीके से पूरी रेंज हमने यहाँ पे बता दी, ये यहाँ पर इस तरीके से रेंज होती है। अब cos 3/2 की बात करें तो cos इनवर्स √3/2, एंड यहाँ पर समझते जाओ, लिखना जरूरी है, एंड यहाँ पर पाई/6 क्या होगा, पाई/6। यहाँ पे इसकी वैल्यू हम इसको लिख सकते हैं। cos, अब देखो cos इनवर्स -1/2, और हम जानते हैं इसकी 0 to जो एंगल होता है इन 0 to पाई, ठीक है। एंड यहाँ पर ये -1/2 माइनस इसको कंटेन कर रखा है, क्या कर रखा है, माइनस, ठीक है। तो माइनस कर रखा है कंटेंट। तो अब इसको हम क्या करेंगे, जो इसका 2π/3 है तो 1/2 है जो, है ना, 2π, तो इसकी वैल्यू कितनी देगी, 2π/3 कितनी देगी, 2π/3। सिंपली आप इसे निकाल सकते हैं cos, जैसे हम निकाल सकते हैं इसको कि cos इनवर्स ये है आपके सामने, तो पूरी इसकी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। वैसे ही हम यहाँ पर 1/2 है 2π/3, ये हम लोग इसको निकाल सकते हैं। ओके, ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ते हैं ना सब कुछ ये चीजें। अगर हम बात करें आगे, समझो, और कि वैसे तो आपको याद ही रहती है चीजें, है ना। अगर बात करें हम लोग sec इनवर्स 2/√3, जो कि हमारे पास ये वाली वैल्यू है, ये देखो 2/√3 है ना, 5 नंबर का। तो समझो यहाँ पर, तो जो x बिलोंग करता है इसके अंदर वो r, एंड ये -1 से 1, ठीक है। तो यानी कि इसकी जो वैल्यू है 0 to पाई से लेकर पाई/2, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा sec इनवर्स 2/3 ये बनेगा पाई/6 के इक्वल, कितना बनेगा, पाई/6 के इक्वल ये बनेगा। वैसे अगर हम बात करें sec इनवर्स एंड 2 ये है आपके सामने, तो एंगल 0 to पाई है आपके सामने, जिसके हम बात करते हैं -पाई/2, ये है आपके सामने, एंड यहाँ पे देखा -2, तो यानी कि ये बनेगा आपके 2π/3, ये आपके पूरे इस तरीके से वैल्यू इसकी बन जाए। ये काफी इजी क्वेश्चन थे, आप लोग इसे कर ही चुके होंगे। यहाँ पर वही चीज है कि यहाँ पर फंक्शन दे रखा है sin इनवर्स x, हमने भी बात की थी इसकी। तो देखो ये -1 से 1, एंड पाई जो रेंज है इसकी -पाई/2 एंड पाई/2 पॉजिटिव का, ओके। और अगर हम बात करें y इक्वल टू कॉस इनवर्स x की, तो यहाँ पर x बिलोंग्स टू -1 एंड 1, ये हो गया आपके सामने, एंड यहाँ पे इसको लिख दिया। ये पूरा वही वैल्यू है जो अभी हमने सॉल्व किया यहाँ पे, ये हमने अभी सॉल्व सेकंड इनवर्स को सॉल्व किया था, है ना। तो एंड हमने कॉस को भी यहाँ पे सॉल्व किया था। ये है आपके। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखो, ये थिंग्स टू रिमेम्बर ही है, ये आपको इसको ध्यान रखना है। और क्या है आपको देखो, जो आपके एग्जाम के पॉइंट जो आपको याद होना चाहिए चैप्टर के अंदर, तो साइन इनवर्स अगर माइनस एक्स है तो ये कितना होगा, -sin इनवर्स एक्स, -sin इनवर्स एक्स, एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू -1 एंड 1। cos इनवर्स माइनस एक्स है तो पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, ये कर दो आप। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू -1 to 1, ये हो गया। वैसे अगर हम बात करें cos इनवर्स -x, है ना, cos इनवर्स -x, तो यहाँ पर ये हो जाएगा -∞ to 1, एंड ये यूनियन ये हो गया, तो cos इनवर्स x। अब आगे देखते हैं हम लोग tan इनवर्स, यहाँ पे -x है तो यहाँ पे -tan इनवर्स x, एंड x बिलोंग्स टू r। cot इनवर्स -x, तो यहाँ पर पाई माइनस cot इनवर्स x। तो देखो जहां पर ये जो है ना सी आदमी है, ये सी वाले हैं, cos को छोड़ दो तो, है ना, तो वो क्या है, पाई माइनस cot इनवर्स x, cot इनवर्स x, एंड ये आपको ध्यान रखना है, ओके। साइन इनवर्स 1/x अगर होता है तो उसको इक्वल किससे होता है, cos इनवर्स x के बराबर होता है, किससे होता है, cos इनवर्स x के बराबर होता है। फॉर ऑल की सिंबल भी यूज करते हैं हम लोग, है ना, x बिलोंग्स टू
माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन। देखो इसका प्रूव है, इनके क्वेश्चन को सॉल्व भी करते हैं हम लोग पूरा कि कैसे ये बनता है क्या है, ये सब कुछ आपने जब पढ़ा होगा, मतलब इसकी जब ये आपने पूरी समझा होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। कॉस इनवर्स 1/x, तो सेक इनवर्स x ये हो गया। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। एंड टेन इनवर्स 1/x, तो कॉट इनवर्स x -5 प्लस कॉट इनवर्स x, तो ये हो गया आपके सामने। ओके, इसी तरीके से अगर साइन इनवर्स x और प्लस कॉस इनवर्स x, तो इसको क्या बोलते हैं, π/2 के बराबर होता है ये। कॉस इनवर्स x सेक इनवर्स x π/2 के बराबर होता है। tan इनवर्स x एंड कॉट इनवर्स x π/2 के बराबर होता है। और यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी दे रखी है आपको। इसके अलावा ये चीज देखो, सुनो कि साइन इनवर्स x इक्वल कॉस इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसी के इक्वल टेन इनवर्स x अपॉन 1 अपॉन रूट में 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और इसी के इक्वल उल्टा कर दो इसको कॉट इनवर्स। देखो ये चीज है ना, ऐसे आपको रटने में तो आएगी नहीं है ना, तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा आपको, तो इसको इधर देखना पड़ेगा आपको, है ना। तो सेकंड इनवर्स 1 अपॉन रूट में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड कॉस इनवर्स एक्स 1/x, तो ये है। और इस तरीके से कॉस इनवर्स एक्स की ये प्रॉपर्टी यहाँ पर डिफाइन है। और tan इनवर्स को भी यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। एंड साइन इनवर्स, और इस तरीके साइन इनवर्स एक्स दे रखा है, तो इसको हम एक्स बोलते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। और इस तरीके से दे रखा है, तो ये हो गया एक्स बराबर, काट दो इसको और क्या, तो एक्स बराबर हो गया cos x, ये भी काट दो, ये भी काट दो, ये भी काट दो, तो है ना, सब में इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब जो क्वेश्चन है, जैसे कि हमने कहा था कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके, तो क्वेश्चन वो करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर tan इनवर्स 1 cos इनवर्स -π/1/2 एंड sin इनवर्स -/2 इज इक्वल टू किसके इक्वल है। ठीक है, देखो tan इनवर्स 1 ये दे रखा है आपको, क्या दे रखा है 1। ओके, तो हमें पता है कि अगर मान लो इसको मैं x के इक्वल मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, x के इक्वल मान लेता हूँ, तो क्या हो गया tan x हो गया, है ना, एंड ये हो गया 1। एंड यहाँ पर tan x इक्वल टू, इसको हम लोग tan 45, ये काट दो तो x इक्वल टू 45, और इसको अगर रेट में कन्वर्ट कर लो आप, π/180, π/180, तो इसको आप सिंपली कितने टाइम चला जाएगा, 4 टाइम चला जाएगा। तो ये हो गया, तो x हो गया π/4 हो गया, है ना। तो ये इसकी वैल्यू क्या हो गई π/4। तो tan इसको मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, जैसे हमने पहले लिख किया था π/4, ये तो जानते हो ना इस तरीके से, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। तो ये हो गया π/4। वैसे अगर बात करें cos इनवर्स -1/2, cos इनवर्स -1/2, तो cos इनवर्स, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, ऑल स्टूडेंट, तो साइन और कोसेक उसमें पॉजिटिव होते हैं और साइन नेगेटिव होते हैं। एंड ये आपके 1/2 की वैल्यू है। और याद करो, आपको हमने टेबल समझाई थी, 90 से आगे की टेबल ही बताई थी आपको, तो उसमें ये वैल्यू आपके पास आ जाती है माइनस में। याद करो, माइनस वाली चीजें है ना, तो जैसे अपोजिट हो जाती है। तो यहाँ पर जो कॉस इनवर्स, इसको मैं अलग तरह से लिखता हूँ, तो यहाँ पर कॉस इनवर्स -1/2 जो है, इसको अगर हम कहें सिंपली, तो क्या हो गया 2π/3, 2π/3 कैसे हो गया, देखो। तो ये चीज है ना, आपको थोड़ा समझ लो इसको, है ना, नहीं तो फिर बोलोगे फिर कैसे हो जाता है इतनी जल्दी। 6 8, तो ये कितना हो गया 120, तो 120 वाली कितनी होती है हमारे पास -1/2, है ना, ये आपको सिखाया था। तो यहाँ पे 2π/3। इसी तरीके से अगर हम बात करें साइन इनवर्स, इसके लिए अगर हम इसके लिए बात करें, तो साइन इनवर्स -π/2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा -1/6, π/6 -π/6, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास वैल्यू आ चुकी है।
क्या क्या आ चुकी है वो देखो। यहाँ पर जो tan इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, इसकी वैल्यू थी π/4 और इसके दोनों क्या दिया 2π/3। इन सबको प्लस कर देते हैं तो हमारे पास, तो इसको लिख लो π/4, ठीक है, एंड ये 2π/3 एंड ये -π/6 ये होता है। तो इसको सिंपली आप इस तरीके से लिख सकते हैं π/6, और इसको सॉल्व करेंगे आप लोग। तो वो सॉल्व करने के बाद पूरा जितना भी करेंगे आप इसको, तो हमारे पास जो है 3π/4, कितना आएगा 3π/4। तो हमारे पास जो सी ऑप्शन है वो राइट है। तो क्या है हमारे पास राइट। तो देखो ये इतना इजी भी है। अगर इसको पूरी जो हमने इतनी बड़ी रामायण आपके सामने गाई, उसके लिए आप इसको इस तरीके से लिखते हैं tan इनवर्स 1 एंड π/4 cos इनवर्स 1/2, इस तरीके से भी इसको करेंगे तो आपके सामने इसी आंसर आएगा। यहाँ पर यही प्रॉपर्टी देखो, ये चीज वापस इसलिए दे रहे हैं जिससे कि आपको याद हो जाए। साइन इनवर्स एक्स को इसको बोलते हैं हम लोग cos इनवर्स माइनस एक्स, तो पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि साइन इनवर्स साइन 4π/3, साइन इनवर्स साइन 4π/3 ये दे रखा है आपको और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो यहाँ समझो, सबसे पहले क्या है कि 4π/3 लिखो इसको, 4π डज नॉट lie in the principal value PB branch of sin इनवर्स एक्स, है ना। तो यहाँ पर साइन इनवर्स एंड साइन 4π/3 नॉट बिलोंग टू 4π/3, इससे ये बिलोंग नहीं करेगा पहली बात। तो किससे करेगा, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि किससे ये करेगा। तो कैसे करेंगे, तो साइन इनवर्स एंड यहाँ पर साइन 4π/3 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं पाई प्लस π/3, बात तो वही है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और ये 4π/3 हो जाएगा। बट हम जानते हैं कि पाई 180 होता है प्लस 3, है ना, ये है। तो इसको हम सिंपल फॉर्मूला लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, तो साइन इनवर्स, तो देखो ये माइनस में आ जाएगा, क्या होता है और स्टूडेंट 2, है ना, और 180 प्लस, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया आपके सामने। तो यहाँ पे सारे नेगेटिव होंगे, तो साइन इनवर्स ये नेगेटिव में आएगा, तो साइन इनवर्स साइन π/3 ये हो जाएगा, साइन π/3 हो जाएगा हमारे पास, है ना। तो यानी कि अगर हम बात करें कि जो साइन π/3 यानी कि जो ये वैल्यू है साइन इनवर्स साइन, देखो ये वैल्यू बिलोंग करती है आपकी, ये वैल्यू पूरी बिलोंग करेगी, तो -π/3 इसे आप लिखते हैं -π/3, है ना। तो साइन इनवर्स 4π/3 एंड यहाँ पर ये -π/3 के इक्वल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये वैल्यू इसके पूरे इक्वल हो जाएगी। तो यही हमें समझना था, तो हमने यहाँ पर इसको समझ लिया। यहाँ से समझो, एक मिनट, ओके वेट, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। पीछे वीडियो जाना तो वो पूछ करके आपको मिल जाएगा। इस तरीके से हम क्या करेंगे, कॉस इनवर्स कॉस π/4 ये है ना। वही सेम करो कॉस, देखो इसमें भी वही कैंसिल हो जाएगी, ये भी बिलोंग नहीं करेगा, नॉट इक्वल टू हो जाएगा, तो कॉस पाई प्लस π/4 ये हो गया, है ना, पाई प्लस π/4 ये हो गया सामने। एंड यहाँ पर समझो कि जो ये π/4 है, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स माइनस कॉस π/4 ये बन जाएगा, ये बन जाएगा अब सामने। अब इसको हम क्या लिखेंगे, अब देखो कॉस कॉस, देखो इधर देखो 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 समझो, कॉस कॉस के लिए क्या करते हैं हम लोग, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स ये है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस π/4 ये लिखेंगे करेंगे, ओके।
एंड इसके इक्वल हम क्या मानेंगे, कॉस इनवर्स π/4 के बराबर, ये मान लेंगे। एंड ये हो जाएगा आपके पास 3π/4, 3π/4। अरे भाई काट लो ना इसको सीधे, तो 3π/4 इसका आंसर हमारे पास आ गया। ओके, नाउ अब समझो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट ये थर्ड वाला, तो रिपीट कर लोगे जितना ज्यादा तो ये आपको उतनी ज्यादा ये तैयार हो जाएगा। तो क्या था कि पूरे दिन क्लास लेते हैं, फिर थोड़ी एनर्जी डाउन जाती है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। ये tan इनवर्स है ना। अब देखो ये अगेन वही कंडीशन, तो यहाँ पे करेंगे tan इनवर्स tan π-π/3, ये करेंगे हम लोग। तो ये हो गया tan इनवर्स -tan π/3। तो हम जानते हैं कि tan इनवर्स, इसको आगे ले लो, tan π/3, तो काट दो, तो हमारे पास -π/3 इसका आंसर आ गया। तो ये हमारे पास इस तरीके से फाइनल आंसर आ जाता है। लाइन सबके लिए वही यूज होगी जो ये वाली लाइन हमने यहाँ पर यूज करते हैं। ये देखो समझो, यहाँ पर जो हमने ये लाइन वाली यूज की है, यही लाइन हम सब जगह यूज करेंगे। ओके, चलो अब एक क्वेश्चन देखते हैं, आपको करना है, थोड़ा दिमाग लगाओ कि द वैल्यू ऑफ साइन कॉट इनवर्स एंड कॉस tan inverse x is a1x greater than 0 and the value of cos tan inverse sin cot inverse x is a2x greater than 0, then relation between a1 and a2 क्या रिलेशन होगा, इसका हमें यहाँ पर निकालना है। चलो तो ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो समझो ध्यान से। देखो हमें दे रखा है कि साइन कॉट इनवर्स कॉस tan इनवर्स x, ये हमें दे रखा है। ओके, एंड अभी हमने देखा था tan इनवर्स x, हम जानते हैं कि cos इनवर्स 1 + x², ये होती है प्रॉपर्टी। तो इसकी जगह हम इसको पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा कि साइन कॉट इनवर्स कॉस, वर्ड वन जो लगाते हैं ना हम लोग, तो यहाँ पे cos इनवर्स, ये हो गया हमारे पास, ये पूरा निकल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ से देखो ये कट गया, कट 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 टू कट हो गया, तो हमारे पास साइन कॉट इनवर्स एंड ये होता है हमारे पास ये। ओके, अब देखो इसको हम रख सकते हैं, क्या होगा कॉट इनवर्स, इसको रखेंगे साइन की फॉर्म में, तो साइन साइन इनवर्स ये होता है इसकी। देखो ये वैल्यू आपको याद हो जानी चाहिए, इसको नहीं करोगे तो क्या ही करोगे, है ना। ये हो गया एंड ये कट गया, तो अब हमारे पास जो वैल्यू बन के आई, तो वो बचे 1 + x² अपॉन, इसको थोड़ा और सेट कर लेंगे तो ये पूरे में आ जाएगा, तो 2 + x², और इसको चाहे तो आप इस तरीके से लिख सकते हो x² + 1 अपॉन x² + 2, थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। तो ये हमें ध्यान रखना है। ओके, अभी हमसे रिलेशन पूछा है, इसी तरीके से हम कंसिडर करेंगे सेकंड वैल्यू को भी, है ना। सेकंड वैल्यू कंसिडर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा वो समझो। यहाँ देखो अभी कराएंगे ना इसको, फिर समझाएंगे आप। ये हो गया, तो जो सेकंड वैल्यू है वो हमारे पास क्या दे रखा है, वही सेम सिस्टम लगाइए, कॉट इनवर्स एक्स साइन इनवर्स, देखो ये दे रखा है कॉस tan इनवर्स साइन कॉट इनवर्स एक्स, ये तो a2
ये है ना। तो इसको हम वही सेम प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आएगा, है ना, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर जो साइन इनवर्स ये दे रखा है आपको, इसमें पहले प्रॉपर्टी बैठाएंगे हम लोग, है ना। तो इसको अगर आप सॉल्व करें, इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या होता है, कॉट इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 1 + x², ये होगा। तो साइन से साइन कट जाएगा, इस साइन से ये साइन कट जाएगा, इसलिए पुट करेंगे वैल्यू, तो ये बचेगा। तो हमारे पास क्या बचेगा कि कॉस tan इनवर्स एंड यहाँ पर 1 + x², ये बचेगा। सिंपल सी बात है। इसको भी सॉल्व कर लेंगे कॉस की फॉर्म में, बहुत इंपॉर्टेंट है वो जो आपको समझाई थी। तो कॉस एंड यहाँ पे कॉस इनवर्स 1/x² एंड 2 + x², कॉस से कॉस कट गया, अरेंज कर लिया, x² + 1 एंड x² + 2। अब देखो यहाँ पर पहले वाली जो वैल्यू आई थी आपकी, ये भी सेम थी, तो यानी कि जो प्रॉपर्टी आई आपकी ए आई, क्या आई, ए। तो आपका ये क्वेश्चन हो गया। ओके, तो यहाँ पर a1 = a2 हो गया। अब देखो हम क्या करते हैं, आपकी बुक में और क्वेश्चन तो बहुत है जो आपका ये है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, है ना। यहाँ पे देखिए ये वाला क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, ये कोई क्वेश्चन आप देखें, लेकिन हमें करना क्या है वो देखो। आपकी बुक ओपन कर लेते हैं एक बार। ओके, ये देखो ये आपकी बुक है, एंड देखो सिलेबस में हमने कहा था जो ये आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, तो ये आपकी बेसिक जो करनी थी ये आपने कर लिए हैं। अब वो समझा दिया था ये मैंने, ये पूरा आपका बेसिक है। अब देखो हम लोगों ने क्या कहा था कि हम लोग यहाँ पर 2.2 के और क्वेश्चन हटा दिए गए हैं, और पेज नंबर 45 से 38 एंड पेज नंबर 49 से ये वाले क्वेश्चन। तो देखो क्या है, ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम्पल, जो आपके एक्सरसाइज फर्स्ट है उसके जो एग्जाम्पल है, देखो ये वाले क्वेश्चन, तो ये हमने आपको करा दिए, है ना, ये इस टाइप के क्वेश्चन करा दिया आपको। तो ये आपको करने हैं सिर्फ, एंड यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब इसके आगे अगर बढ़ ले हम लोग, जैसे कि देखिए 45 पेज नंबर पे यहाँ पर आ गए हम लोग, ये तो इसका फॉर्मूला हो गया ना, 45 पेज नंबर हो गया। अब यहाँ से 3 से लेकर ये पूरे एग्जाम्पल हटा दो, है ना, एंड 2.2 पूरी हटा दो, तो ये हमें पढ़नी नहीं है। एंड यहाँ पर ये पूरी नहीं हटनी पढ़नी, और ये मिसलिनियस एक्सरसाइज के अंदर भी हम लोग क्वेश्चन 3 से लेकर 17, तो देखो 3 से लेकर 17 एग्जाम्पल, इसके अंदर वो तो हाँ पेज नंबर 49 पर 10 to 13, पेज नंबर 10 to 13, ये आपको ये वाला पढ़ना है, ये करना है ना, ये नहीं करना। ओके, तो बहुत इजी चीज है अब तो आपके लिए, है ना। पुराने बच्चे बोलते थे इसको देख कर यार ये होता नहीं है, देखो कितना आपने तो मतलब गवर्नमेंट ने इतना इजी कर दिया है आपको, ये आपको ये नहीं करने, मतलब ये सारे क्वेश्चन खत्म हो गए आपके, तो मतलब आपको बस वही करनी है। तो आई थिंक ये कंप्लीट हो गई है, आपको बस ये समझ लेना है, और ये हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट देखेंगे दूसरा टॉपिक आपका चैप्टर, यानी कि जिसमें कि जो थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन उसके में से आ रहे हैं आपके। ओके, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग वीडियो देखते रहें। जो अधिक आपके हमारे चैनल पर और भी वीडियो बहुत डल रहे हैं, उन्हें भी आप देखें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। यहाँ पर आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से और स्टार्टिंग से आपको नॉलेज दी जा रही है, और बेस्ट फैकल्टी आपको दे रही है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने फ्रेंड्स को शेयर करें एंड उनको भी जोड़ें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।